आज हम लोग को लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, इस लेक्चर में हम लोग लॉग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लॉग क्या है ना, लॉगरिथमिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉग होता क्या है। ठीक है, हाँ पहले सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि लॉग को कैसे लिखते हैं, लॉग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। लॉग का हमेशा हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लॉग, इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है नंबर, दूसरा होता है बेस। लेट्स से नंबर एंड बेस। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे। लॉग के अंदर दो चीज़ है, एक होता है नंबर और एक होता है बेस, है ना। इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड हम लोग ऐसे करते हैं कि लॉग ऑफ n टू द बेस a, टू द बेस a। मतलब क्या इसमें a इज द बेस और n क्या है, n इज द नंबर। लॉग में दो चीज होता है, एक होता है बेस, दूसरा होता है नंबर। एक होता है बेस, दूसरा होता है नंबर। रीड कैसे करेंगे, लॉग ऑफ नंबर टू द बेस a। अगर मैं ऐसे देखता हूं कि लॉग ऑफ, कैसे रीड करेंगे इसको, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2। ठीक है, आई होप क्लियर है, आई होप एक क्लियर है। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग कि, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, लॉग ऑफ n टू द बेस a, इसका मतलब क्या है ना। उससे पहले अगर मैं ऐसे पूछता हूँ कि 2 की पावर 5 का वैल्यू कितना है, अब डायरेक्ट क्या बोलोगे कि आंसर इज 32। 2 की पावर में वैल्यू 5 अगर मैं रखता हूँ, उसका वैल्यू कितना आता है, 32 आता है। अगर मैं इसको ऐसे क्वेश्चन करता हूँ ना कि 2 की पावर में कितना रखोगे ताकि इसका वैल्यू कितना हो जाए, 32 हो जाए, अब क्या बोलोगे, आंसर इज 5। 2 की पावर में कितना वैल्यू रखोगे ताकि उसका वैल्यू कितना हो जाए, 32 हो जाए, अब क्या बोलोगे, आंसर इज 5, है ना। ओके, अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ कि लेट्स से लॉग ऑफ 2 32, इसका आंसर कितना होगा। अब इसका जो लॉग में, अगर लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर में कितना पुट करोगे, 2 की पावर में कितना पुट करोगे, उसका वैल्यू कितना हो जाए, 32 हो जाए। सिंपल सा मतलब ये लॉग का कि 2 की पावर में कितना वैल्यू पुट करोगे ताकि उसका वैल्यू कितना हो जाए, 32 हो जाए। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 5 होगा, आंसर 5 होगा। अगर मैं से बोलता हूँ कि लॉग ऑफ 3 की पावर 27, इसका मतलब क्या, लॉग ऑफ 3 की लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3, इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर में कितना पुट करके उसका वैल्यू कितना हो जाए, 27 हो जाए। अब क्या बोलोगे, 3 की पावर में कितना पुट करो ताकि उसका वैल्यू कितना हो जाए, 27 हो जाए। अब क्या बोलोगे, 3 की पावर 3 पुट करना है, तो आंसर इज 3, तो आंसर इज 3, है ना। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन क्या होगा कि लेट्स लॉग ऑफ ए एन, है ना, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि व्हाट पावर ऑफ ए शुड बी रेज्ड, व्हाट पावर ऑफ ए should be raised so that it becomes n। मतलब a की पावर में कितना पुट करोगे ताकि उसका वैल्यू कितना हो जाए, n हो जाए, और वही हम लोग का इस लॉग का वैल्यू होगा। सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं कि लॉग ऑफ p की पावर t, लॉग ऑफ t टू द बेस p, ऐसे बोलना होता है ना, लॉग ऑफ t टू द बेस p। इसका मतलब क्या होगा कि p की पावर में कितना पुट करोगे, p की पावर में क्या रखोगे ताकि उसका वैल्यू कितना हो जाए, t हो जाए, और वही हम लोग जो रखोगे ना यहाँ पे, वही हम लोग का आंसर होगा। लेट्स से x रख रहे हो तो आंसर भी कितना होगा, x ही होगा, आंसर भी कितना होगा, x ही होगा। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है लॉग। अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि log ऑफ 2 की log ऑफ 8 टू द बेस 2, log ऑफ 8 टू द बेस 2, आंसर क्या बोलोगे, 2 की पावर में कितना रखोगे उसका वैल्यू कितना से 8 हो जाए, सबको पता है, आंसर इज 3 होगा, है ना। log ऑफ 2 की पावर बेस 32, 2 की पावर में कितना रखोगे ताकि उसका वैल्यू कितना हो जाए, 32 हो जाए, क्या बोलोगे, आंसर इज 5। log ऑफ 32 की पावर log ऑफ 8 टू द बेस 32, log ऑफ 8 टू द बेस 32, आंसर क्या बोलोगे, 32 की पावर कितना रखोगे विद उसका वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। अब ऐसे तो डायरेक्ट बोलना मुश्किल है इसमें, है ना। अब इसमें क्या बन रहा है कि 32 की पावर कितना रखोगे, 32 की पावर कितना रखोगे उसका वैल्यू कितना हो जाए, 8 हो जाए,
ठीक है, तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब जो है ना कि 32 की पावर कितना रखोगे उसका वैल्यू कितना होगा, एक्स मान लो तो एक्स रखना है, उसका वैल्यू हो रहा है 8, तो एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 32 को 2 की पावर 5x, मतलब 2 की पावर 5 उसके पावर में x इक्वल टू 2 क्यूब। तो पावर के पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 2 की पावर 5x इक्वल टू 2 की पावर क्यूब। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करता हूँ तो क्या हो रहा है, 5x इक्वल टू 3 आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है। तो x इक्वल टू 3/5, अगर 32 की पावर में क्या रखोगे, 3/5 रखोगे, उसका वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/5 हो रहा है आंसर हो रहा है 3/5। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना होता है, और लॉग का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि लॉग कब कब डिफाइन होता है। जैसे हम लोग सीखते हैं कि स्क्वायर रूट के बारे में, है ना। स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव या तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जब भी लॉग आता है तो लॉग का एक पर्सनल डोमेन होता है, मतलब लॉग हमेशा डिफाइन नहीं होता है, लॉग का एक पर्सनल डोमेन होता है, तो उसी डोमेन में लॉग डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है कि लॉग कब कब डिफाइन होता है। ओके, कंडीशन क्या है एक लॉग को डिफाइन होने के लिए। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि लॉग a टू द बेस b, इसमें बेस b है और नंबर क्या है a है ना। ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन कब होगा, इसका मतलब बेस क्या है, b है, और a क्या है, नंबर है, इसमें a नंबर है। ठीक है ना, ये डिफाइन कब होगा, डिफाइन ऐसे लिखता हूँ कि टू बी डिफाइंड, टू बी डिफाइंड, कुछ कंडीशन में लिखूंगा, उसी कंडीशन में लॉग डिफाइन होता है। ठीक है, नंबर शुड बी पॉजिटिव, द नंबर शुड बी पॉजिटिव, जीरो भी नहीं हो सकता है, नंबर में जो भी होगा ना दैट शुड बी पॉजिटिव। बेस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, और बेस 1 नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता है, बेस 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, बेस 1 नहीं हो सकता है। अब बेस 1 क्यों नहीं हो सकता है, देखो अगर मैं ऐसे देखता हूँ ना कि लॉग ऑफ 1 की पावर लेट्स से 1, सॉरी लॉग ऑफ बेस 1 नंबर में रख दो 5। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 की पावर में कितना रखोगे उसका वैल्यू 5 हो जाए। क्या हो सकता है, क्या ये 1 की पावर में कितना रखोगे, 1 की पावर में कितना रखोगे उसका वैल्यू कितना से 5 हो जाए। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 1 की पावर में कुछ भी रख तो आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका डोमेन में नहीं आता है। देखो डोमेन में वही होता है जहाँ पे हम लोग ब्लॉक को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें तो लॉग को डिफाइन नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, और जब भी एक लॉग का क्वेश्चन है आपको क्या करना है, एक कंडीशन को ध्यान रखते हुए इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। मान लो कि कुछ एक्स में कुछ एक्सप्रेशन आ गया तो उसको क्या करना है, फिर इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब ए भी जरूरी है, ए भी जरूरी है, ए भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि कोई एक होने से चलेगा, तीनों जरूरी है, तीनों कंडीशन जरूरी है। नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, और बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। आई होप इट क्लियर। कुछ पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लॉग के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लॉग को हमेशा डिफाइन करना है, लॉग को हमेशा डिफाइन करना है, ऑलवेज डिफाइन लॉग। अगर आपके पास लॉग का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा क्या करना है, लॉग को डिफाइन करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका वैल्यू पूछ लूँ कि लॉग ऑफ ए बेस 1, सॉरी लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए, फिर लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, लॉग ऑफ इट्स 1/a टू द बेस, या फिर उल्टा भी हो सकता है, लॉग ऑफ 1/a टू द बेस लॉग ऑफ 1/a। ठीक है, इसका वैल्यू कितना बताओगे, लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए मतलब ए की पावर में कितना रखोगे उसका वैल्यू कितना से 1 हो जाएगा, ए के पावर में कितना रखोगे उसका वैल्यू कितना से 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू हो सकता है 0, ए का वैल्यू जब 0 रखते हैं ए की पावर 0 1 होता है, 1 इक्वल टू 1, तो आंसर इज 0। ए के पावर में अगर 1 पुट करोगे उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, सॉरी हाँ, ए का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, इसका मतलब क्या कि ए के पावर में कितना रखोगे उसका वैल्यू कितना हो जाए, ए हो जाए। तो मैं तो 1 ही रखूँगा फिर, तो इसका वैल्यू इसलिए 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखो ए के पावर में क्या रखोगे उसका वैल्यू कितना हो जाए, 1/a हो जाए। या फिर 1 जो दूसरा है ना, 1/a के पावर में कितना रखोगे उसका वैल्यू कितना हो जाए, a हो जाए। तो दोनों केस में क्या होगा, -1। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होता है, -1 पुट करने से रिजल्ट मिलता है ना? तो -1 ए के पावर में अगर क्या पुट करते हो, -1 पुट करते हो, 1/a बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि ए के पावर में -1 पुट करोगे तो a बन जाएगा, 1/a के पावर में -1 पुट करोगे तो a बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, -1 ही होगा। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना ही है। अगर नंबर में 1 है तो वैल्यू 0 है, अगर दोनों नंबर और बेस सेम है तो वैल्यू 1 हो जाता है, और नंबर और बेस अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अभी जो बेस की बात कर रहे हैं ना, 2 टाइप का बेस होता है इसमें। एक होता है कॉमन बेस, एक होता है नेचुरल बेस। एक होता है कॉमन बेस, दूसरा होता है नेचुरल बेस। ठीक है, कॉमन बेस क्या होता है, कॉमन बेस को लिखने का तरीका क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स। इस लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स, मतलब इसको मतलब लॉग ऑफ एक्स बोल दो या फिर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 होता है। मतलब जो कॉमन बेस होता है उसका जो कॉमन बेस है वो क्या है, 10 है ना, और जो नेचुरल बेस है वो क्या है, या तो ऐसा लिख दो log x टू द बेस ई। देखो अगर तुम log x लिख रहे हो ना, उसका ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या है कि उसका बेस 10 है। अगर तुम log x लिख रहे हो उसका मतलब ऑटोमेटिकली इट मीन्स दैट उसका बेस कितना है, 10 है। ठीक है, आप यहाँ पे 10 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो log ऑफ, अगर नेचुरल बेस क्या है जिसमें बेस में क्या होता है, ई होता है, बेस इसका ई होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ x टू द बेस ई, या फिर इसको लिखने का ऐसा और एक तरीका होता है ln x। ln x का मतलब ये है कि उसका बेस कितना है, e है। ठीक है, अगर log x अगर ऐसा लिखा हुआ है कि log ऑफ x, इसका मतलब बेस 10 है, अगर ln x मतलब बेस e है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आगे जाके होने वाला है कैलकुलस चैप्टर में। इन कैलकुलस log x is considered as log with natural base। अब जब हम लोग कैलकुलस चैप्टर में जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो log x है ना, इसी को हम लोग मानेंगे कि log x है जिसका बेस क्या है, e है ना, ऐसे हम लोग मानते हैं। ठीक, आगे जाके हालांकि आपको पता होना चाहिए कि अगर log ऐसा लिखा हुआ है तो जनरली इसका मतलब ये होता है कि बेस 10 है, और ln x लिखा हुआ है इसका मतलब बेस कितना है, e है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं log का। क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx log mod of x minus 3 is defined. Also find the number of integral value. Also find the number of integral value in domain of x, in domain of f of x। ठीक है, एक क्वेश्चन। ओके, क्या करना है कि वैल्यू ऑफ x निकालना है फॉर विच फंक्शन f, जो fx फंक्शन है डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें log फंक्शन गिवन है ना, तो बेसिकली log को डिफाइन करना है। बेसिकली log को डिफाइन करते हैं आपको जो भी x का वैल्यू आएगा वही आपको आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि उसी x में कितना इंटीग्रल वैल्यूज है उन फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग बाद में। सबसे पहले इस log को डिफाइन करते हैं। log को डिफाइन करने से क्या होता है, सबसे पहले नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर क्या है इसमें, mod x minus 5 2 minus mod x ग्रेटर देन 0। फिर बेस शुड बी ग्रेटर देन 0।
नेक्स्ट, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब अगर मैं इस पहला पार्ट को सोल्व करता हूँ, अगर मुझे पहला पार्ट को सोल्व करना है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या 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 कर लेता हूँ, पॉजिटिव कर लेता हूँ, है ना। तो मैं एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मॉड x माइनस 5, और माइनस साइन जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकल के आएगा, एक काम करते हैं, इस पूरे को ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो एक तो -5 है, दूसरा +5 है, और नीचे से दो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक -2 दूसरा +2। और अब अगर साइन देखेंगे ना, ऐसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो इसमें नेगेटिव पार्ट क्या क्या आ रहा है, फिर इसमें नेगेटिव पार्ट क्या क्या आ रहा है, नेगेटिव पार्ट आ रहा है इसमें से -5 to -2 और 2 to 5, हर एक जगह क्या होगा, ओपन क्या होगा, हॉलो सर्कल ही होगा, क्योंकि एक भी इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में क्या है, ओनली लेस देन इक्वल, लेस देन है, ओनली लेस देन है, तो कोई भी एक जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -5 to -2 यूनियन 2 to 5। इसका इस पार्ट का आंसर कितना होगा, फिर बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ x - 3 ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो क्या इसका वैल्यू r होना चाहिए, क्योंकि मॉड ऑफ समथिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्या इसका वैल्यू r होना चाहिए। एक वैल्यू पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू पे ये 0 भी हो जाएगा, तो बस उस वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। तो x बिलोंग्स टू r -3, x बिलोंग्स टू r -3, क्योंकि इस 3 पे क्या हो रहा है, इसमें लेफ्ट साइड में 0 बन रहा है, और 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू सिंबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉड ऑफ x - 3 इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मॉड ऑफ x - 3 इक्वल टू 1, तो x - 3 इक्वल टू +-1, x इक्वल टू +-1 +3 4 और 2, 4 और क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या था, लेस देन इक्वल नॉट इक्वल टू था, तो इसमें भी नॉट इक्वल लगा, तो नॉट इक्वल टू, तो x का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता है, 2 और 4 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 2 और 4 नहीं हो सकता है। तो हम लोग तीनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तीनों को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, -5 +5 -2 +2 4, एक पार्ट का तो आंसर यही था, -5 to -2 एंड 2 to 5। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि 3 नहीं हो सकता है, इसमें भी कहीं ना कहीं 3 भी आएगा, तो 3 नहीं हो सकता है। तीसरा बोल रहा है 2 और 2 तो ऑलरेडी नहीं है, 4 भी नहीं हो सकता है, तो इतना पार्ट इसका आंसर है ना। तो इतना पार्ट इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या बोलोगे फिर, जो पहला क्वेश्चन था कि x का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए डिफाइन होगा, तो x बिलोंग्स टू r माइनस r नहीं, x बिलोंग्स टू -5 to -2 यूनियन 2 to 5, लेकिन यहाँ से कुछ वैल्यू माइनस करना है, वो वैल्यू क्या क्या है, 3 and 4, 3 और 4 माइनस कर दो, माइनस करने से हर एक वैल्यू आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट भी एक था, बोल रहे कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इन डोमेन ऑफ x। इस डोमेन में इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या है, इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। अब देखो 2 3 4 5, इसमें तो कोई इंटीग्रल वैल्यू है नहीं, इसमें तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। इस पार्ट में देखते हैं, -5 नॉट इंक्लूडेड, -2 नॉट इंक्लूडेड, तो क्या क्या वैल्यू आ रहा है इसमें, एक तो आ रहा है -4 फिर -3, दो ही वैल्यू है। सो यस, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या है, 2 है, दैट इज -3 एंड -4, ठीक है। आई होप ए क्लियर है, आई होप ए क्लियर है, ओके। तो आगे मैं जाके क्या करूँगा कि अभी कुछ क्या करूँगा, कुछ डाटा मैं आपको लिखाऊंगा और वो आपको याद करना है, ठीक है। मैं कुछ डाटा आपको लिखवाऊंगा, वो आपको क्या करना है, याद करना है। सबसे पहले तो एक रिलेशन याद करना है
क्या रिलेशन है, log x to the base 10 एंड ln x, मतलब कॉमन बेस और नेचुरल बेस में रिलेशन क्या है, 2.303। कॉमन बेस और नेचुरल बेस में रिलेशन क्या है, log x to the base 10 इक्वल टू ln x डिवाइडेड बाई 2.303, इसका रिलेशन इनके बीच में है ना। ये रिलेशन आपको याद करना है, केमिस्ट्री में बहुत काम आता है ये, केमिस्ट्री में, ठीक है। और कुछ वैल्यू में बताऊंगा आपको यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, याद करना है। जैसे ln2 हो गया, ln2, ln3, ln5 और ln7। ln2 का वैल्यू कितना होता है, 0.693 होता है, ln3 का 1.098, ln5 का 1.609 और ln7 का वैल्यू कितना होता है, 1.905, 1.900945 होता है, ठीक है। और कुछ वैल्यू जैसे √2, √3, फिर √5 एंड √7 का वैल्यू आपको याद कर लेना है। √2 का वैल्यू कितना है, कितना होता है, 1.41 होता है, √3 का 1.7 समथिंग होता है, 732 होता है, √5 इज 2.236 एंड √7 इज 2.645। ये सब जो वैल्यू है ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे लॉग का, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लॉग चैप्टर का, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपको याद होना ही चाहिए, याद भी नहीं मतलब प्रॉपर्टी आपको याद करके फिर उसको लगाना कैसे है वो भी सीखना है आपको, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि लॉग जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज और उनके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ओके। सबसे पहला प्रॉपर्टी, इफ log b a c, आई मीन log of a to the base b, log of a to the base b इक्वल टू c है। इसका मतलब क्या है, इसको तुम डायरेक्टली कैसे क्या लिख सकते हो कि a इक्वल टू b की पावर c। कैसे आया ये, इसका तो मतलब होता है ना, वही होता है कि b के पावर में क्या रखोगे उसका वैल्यू कितना होता है, b के पावर में क्या होता है उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होगा, a होगा, ठीक है। तो आंसर इज c, मतलब b के पावर में तुम c रख रहे हो, उसका वैल्यू a हो रहा है, ठीक है। तो c a इक्वल टू b की पावर c आ गया। तो ऐसे करके आपको इस प्रॉपर्टी को याद करना है ना, ऐसे करके इस प्रॉपर्टी को याद करना है। अगर लॉग ऑफ मतलब नंबर इक्वल टू बेस की पावर उसका वैल्यू, ठीक है, ऐसे करके आपको याद करना है। बहुत ईजी है प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ही है, ओके। अगर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि सोल्व करना है आपको, क्या सोल्व करना है, लॉग x माइनस 2 9 इक्वल टू 2, ठीक है, log x माइनस 2, log 9 टू द बेस x माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, आपको जो पहला प्रॉपर्टी वो क्या बोलता है कि नंबर इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 2, है ना। तो 9 इक्वल टू राइट साइड में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या बनेगा यहाँ पे 9 माइनस 5 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 प्लस 1 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, 5 आ रहा है और -1 आ रहा है, x का 2 वैल्यू आ रहा है, 5 आ रहा है और -1 आ रहा है। तो क्या यही आंसर होगा क्या, 5 और -1, है ना। लेकिन यहाँ से आपने एक चीज़ भूल गया कि लॉग को डिफाइन भी करना था, लॉग को डिफाइन भी करना था। तो या तो सबसे पहले लॉग को डिफाइन कर दो, या तो आंसर आने के बाद उसको वैल्यू वेरीफाई कर लो, या तो क्या करो लॉग को डिफाइन कर लो पहले ही, और उस डेफिनेशन में जो रिजल्ट निकल के आएगा वही से आंसर लिखना होगा। या तो क्या करो सोल्व करके आंसर निकाल लो सबसे पहले, तो फिर उस आंसर को जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करके देख लो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो ठीक है, x माइनस 5 3 आ जाएगा, तो ठीक है, मतलब डिफाइंड है ये। जब मैं -1 पुट करता हूँ, तो जब मैं -1 पुट करता हूँ
तो जब -1 पुट करते हो बेस में कितना हो रहा है, फिर -1 -2 -3 हो रहा है, तो बेस में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बेस में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर आप -1 नहीं बोल सकते, तो आंसर कितना होगा फिर, आंसर इज ओनली 5 नॉट -1, आंसर इज ओनली 5 नॉट -1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर एक लॉग है उसके अंदर दो टर्म है जो मल्टीप्लिकेशन में, आप दोनों को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जब मल्टीप्लिकेशन में वो क्या होता है, लॉग के साथ वो एडिशन में बदल जाता है, ठीक है। बेस सेम रहेगा, लॉग ए पहले m लिख दो, फिर लॉग बेस ए फिर n लिख दो, ठीक है। m और n मल्टीप्लाई में था, वो एडिशन में बदल गया। लॉग हमेशा क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में बदल देता है, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, 2 होता है, 2 3 4 टर्म जितना भी है, आप जितना भी टर्म्स होगा उसको क्या करेगा वो एडिशन में बदल देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, लॉग ए m ए n ए, लेकिन बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है। इसका प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो, बहुत आसानी से इसको प्रूफ भी कर सकते हो आप। कैसे, इसको अगर प्रूफ करना है ना तो ऐसे कर दो कि लॉग ए एम को क्या मान लो, x मान लो, और लॉग ए एन को क्या मान लो, y मान लो, है ना। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा कि फिर ए इक्वल टू एम इक्वल टू ए की पावर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, ए की पावर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है x प्लस वाई, मतलब x की लॉग m की पावर बेस ए, m टू द पावर बेस ए, तो x मान लिया तुम लोगों ने, है ना। फिर इसको y मान लिया, तो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई लिखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं कि लॉग ए, अब जब लॉग m टू द बेस ए को तुमने x माना, तो x का वैल्यू कितना आ गया, फिर ए की पावर x का वैल्यू कितना आ गया, m आ गया। तो जहाँ पे m है वहाँ पे क्या पुट कर दो, ए की पावर x पुट कर दो, और जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट कर दो, ए की पावर y पुट कर दो। लॉग ए की पावर लॉग नंबर में क्या है, ए x प्लस वाई है, और द बेस ए, इसका वैल्यू कितना आएगा कि ए की पावर में कितना पुट करोगे, इसका वैल्यू कितना हो जाए, ए की पावर x प्लस वाई हो जाए, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई होगा। ए की पावर में सब x प्लस वाई पुट करोगे तब जाके उसका वैल्यू ए की पावर x प्लस वाई होगा ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा, x प्लस वाई होगा। हालांकि इसको हम लोग आगे जाके प्रॉपर्टी से भी सोल्व करेंगे, बट इसका बेसिक मतलब तो ये है कि ए की पावर में कितना पुट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, वो ए की पावर x प्लस वाई होगा। सिंपल सा मतलब यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई, राइट हैंड साइड x प्लस वाई, प्रूफ हो गया। अगर मैं इसी पे क्वेश्चन दे देता हूं कि एक क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ लेट्स से लॉग 6 टू देखो इसमें जो है ना कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको एडिशन में बदल देता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उल्टा, ठीक है ना, कि दो लॉग अगर एडिशन में है और उनका बेस सेम है तो उनको बेस सेम रख के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक लॉग बना दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बेस 6 है, लेकिन ये हम लोग प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 भी लगा हुआ है, 2 है इसमें, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉग, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ। इसका मतलब तो ये ना कि 2 बार लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6, 2 बार लिख दिया इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इतना पार्ट में बात करता हूँ तो या तो इसमें क्या करता हूँ, सबको क्या करता हूँ, क्या कर सकते हो तुम एक साथ ले सकते हो डायरेक्टली। तुम क्या लिख सकते हो कि लॉग ऑफ बेस में 6 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, क्योंकि बेस हर जगह 6 ही है, बेस हर जगह 6 है। तो अगर तुमको कंबाइन करना है तो जितना भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 18 आ गया आंसर। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें 2 करके कर सकते हो, कि मैं तो क्या कैसे करूँगा, 2 करके मल्टीप्लाई वो करूँगा, 2 करके कंबाइन करूँगा। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो लॉग 6
और 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर log 6, 3 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस log ऑफ 6 54। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, अगर डिवीजन में है तो वो माइनस हो जाता है, अगर डिवीजन में है तो क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, log ऑफ p m by n, तो log ऑफ m टू द बेस p माइनस log ऑफ n टू द बेस p, ऐसे होता है। ठीक है, बेस सेम रहता है। इसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है, सॉरी डिवीजन में क्या होता है, माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ log √2 √12 माइनस log √2 √48। ठीक है, अब देखो बेस क्या है, √2 है, बेस √2 है, नंबर अलग अलग है, बेस सेम है, तो क्या इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ क्या, यस ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3, log बेस लिख दो m बाई n, एक है m है, एक है n, राइट, m बाई n मतलब √12 बाई √48। √12 को हम लिख सकते हैं कितना, 2√3, √48 को लिख सकते हैं 16 into 3 मतलब 4√3, √3 कैंसिल हो गया, log √2 की पावर कितना आएगा, 1/2 आ रहा है ना, log √2 इंटू मतलब log हाफ टू द बेस √2। अब देखो √2 के पावर में कितना पुट करोगे उसका वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। √2 की पावर में कितना पुट करोगे उसका वैल्यू कितना होगा, हाफ होगा। क्या लगता है क्या पुट करना चाहिए, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है, अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ पावर में, तो अगर मैं 2 लगाता हूँ उसका वैल्यू कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 1/2 कब होगा, जब मैं -2 लगाऊंगा इसमें, √2 के पावर में अगर मैं -2 लगाता हूँ उसका वैल्यू कितना होगा, फिर -हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज -2, आंसर इज -2। आई होप ये क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी क्या है कि log इसमें अगर नंबर के पावर में कुछ आ जाए तो क्या होगा, या फिर बेस के पावर में कुछ आ जाए तो क्या करोगे, बेस के पावर में कुछ आ जाए तो क्या करोगे, या फिर दोनों के पावर में कुछ आ जाए, है ना। ठीक है, इसमें सिंपली क्या हो रहा है, इसमें बेस है a और नंबर है m, उसके पावर में कितना आ गया, p आ गया। ठीक है, उसके पावर में कितना आ गया, p आ गया। तो ये पावर में जो p है ना, ये क्या होता है, कूद के आगे आ जाता है। इतना ही ध्यान रखना है, अगर नंबर के पावर में कुछ है ना वो आगे आ जाता है, लॉग के आगे आ जाता है, तो p log a m। ठीक है, और अगर बेस के पावर में कुछ है, बेस के पावर में कुछ है वो भी आगे आ जाता है, लेकिन रेसिप्रोकल आगे आता है। रेसिप्रोकल मतलब अगर इसमें बेस की पावर q है तो आगे कैसे आएगा, ये 1/q आ जाएगा, 1/q log a m। ठीक, और अगर दोनों एक साथ है तो, अगर दोनों ही एक साथ है तो क्या कैसे करना है, जो अगर पावर है मतलब जो क्या है, पावर में जो नंबर के पावर है वो तो पहले ऐसे एज इट इज आता है p, और बेस के पावर 1/, हो जाता है तो p/q log a m। ठीक, ऐसे करके करना होता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, अगर नंबर के पावर में कुछ है तो एज इट इज आगे आ जाता है, अगर बेस के पावर में कुछ है तो 1/, होके आगे आता है, अगर दोनों में है तो दोनों एक साथ लगाना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ इसी प्रॉपर्टी की बेसिस पे। क्वेश्चन क्या है कि log √27 81 into √243, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो log इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, √27 मतलब 3³ की पावर 1/2, ये हो गया बेस,
और ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर में क्या लिखा हुआ है 81 मतलब क्या 3 की पावर 4, और 243 का मतलब क्या है 243 का मतलब क्या है, आई थिंक 243 इज 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 इंटू 1/2 ये लिखा हुआ है, राइट। लॉग 3 की पावर 3/2 और ऊपर क्या लिखा हुआ है नंबर में 3 की पावर 4 प्लस 5/2 मतलब कितना आ जाएगा फिर 13/2 आ जाएगा, है ना। तो 3 की पावर 13/2 ये हो गया बेस, ये हो गया नंबर। तो नंबर के पावर में जो भी होता है वो एज इट इज बाहर आता है, हाँ 13/2, और बेस की पावर में जो भी होता है वो 1/2 के बाहर आता है 3/2 है ना। तो क्या रहेगा फिर 3 जिसका वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, इसका वैल्यू तो कितना होता है 1 हो जाता है 1, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा फिर, आंसर इज 13/3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया तो 13/3 इज द आंसर, 13/3 इज द आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करने के बाद एक बात आपको यहाँ पे नोट करना है, वो क्या है, अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे देता हूँ कि log ऑफ 7 फिर -7 का स्क्वायर, फिर -7 का स्क्वायर, तो आप तो एक चीज ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं ऐसे करता हूँ कि log 7 से -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो 49 टू द बेस 7 इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ कि मान लो कि मैं जो पावर नंबर के पावर में जो भी है उसको मैं आगे लेके आता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा फिर इसमें जब 2 आगे आ गया तो 2 log 7 -7। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर के जगह पे माइनस आ गया, नंबर के जगह पे माइनस आ गया, मतलब नॉट डिफाइन है, मतलब क्या है नॉट डिफाइन है। फिर जब नंबर के आगे माइनस आ गया तो मतलब नॉट डिफाइन नहीं है नंबर में, क्योंकि नंबर में तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। लॉग का जो डेफिनेशन है वो क्या है, लॉग शुड नॉट बी नेगेटिव, बेस शुड नॉट बी नेगेटिव और बेस शुड नॉट बी 1, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव आ गया तो नॉट डिफाइन है, एक में आंसर 2 आ रहा है दूसरे में नॉट डिफाइन आ रहा है, व्हिच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज 2, द करेक्ट आंसर इज 2। तो अगर ये 2 है तो इसमें क्या गलती है फिर, इसके तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोग प्रॉपर्टी तो यूज़ किया, तो इसमें क्या गलती है ना। तो यहाँ पे सीखने वाला बात क्या है कि अगर आप इसमें क्या कर रहे हो log 7 -7 का स्क्वायर, है ना। देखो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि जो पावर है वो आगे आ जाता है, ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे ऐसे तो नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा तब जाके वो आगे आ रहा होगा, राइट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप पावर से क्या कर रहे हो 2 को आगे ला रहे हो ना, 2 हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो सकता है, राइट। तो आपको हमेशा क्या करना है 2 log 7 -7 जो है ना इसमें मॉड लगाना है, जो -7 इसमें मॉड लगा देना है। अगर आप 2 को बाहर ला रहे हो ना, वो मतलब जो पावर से आपको बेस में ला रहे हो, मतलब पावर से आप इसको आगे जाते हैं प्रॉपर्टी की हेल्प से, ये करने से पहले आपको क्या करना है मॉड 7 में जो नेगेटिव नंबर है और आप पे मॉड लगाना है। अगर पॉजिटिव नंबर है तब तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसको आपको क्या करना है पॉजिटिव बनाना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा फिर 2 × log 7 टू द बेस 7, आंसर इज 2, आंसर इज 2। एक काम आपको करना है, ठीक है। मतलब क्या, अगर आपको एज ए पॉइंट लिखना है इसमें कि log a m और लेट से 2n, है ना, नंबर m है और इस पावर में कितना है 2n है, ठीक है। अगर आप इसमें क्या करना चाहोगे ना 2n को आगे लाओगे तो log a m में क्या कर दो मॉड लगा दो, m में मॉड लगा दो, m में आपको क्या करना है मॉड लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप पावर से प्रॉपर्टी की हेल्प से पावर को आगे लाओगे तो एक मॉड लगाना है, अगर वो इवन नंबर है तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 आई थिंक, दिस इज बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी।
पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि log a टू द पावर बेस b, है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि log a मतलब जो log a बाय log b, दोनों क्या किया, log a और b को, log a ऊपर आएगा और log b नीचे आएगा, दोनों नंबर में आ गया, है ना। अब जो बेस है वो अब कुछ भी पुट कर सकते हो इसमें, बेस आप क्या कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सी पुट कर देता हूँ, सी बेस अपने मान से, जो अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बेस को लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए इसका नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आप बेस अपने आप से क्या कर सकते हो, अपने आप मतलब जो भी चाहिए होगा ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से आप बेस रख सकते हो, है ना। तो मैं क्या कर दिया, सी पुट कर दिया बेस इसमें, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा था ना कि log m n, तो log n बाय log m, बेस अपने आप से कुछ भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। ओके, तो इसी से मैं क्या कर सकता हूँ, और एक प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो log ba log cb इक्वल टू log ca, है ना। इसको ऐसे देखो, है ना, इसको ऐसे देखो कैसे कि अगर दो लॉग मल्टीप्लाई में है, और एक का बेस और एक का नंबर सेम है, दो लॉग मल्टीप्लाई में होना चाहिए और एक का बेस और एक का नंबर सेम है, तो आप क्या करो, इन दोनों को कैंसिल कर दो, इन दोनों को कैंसिल करके बाकी जो बेस और एक नंबर रह जाएगा उससे एक लॉग लिख दो, उससे क्या करो, एक ही लॉग में लिख दो। देखो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसे लिखता हूँ ना कि log 3 की पावर 5, आई मीन log 5 टू द बेस 3 इंटू log 7 की पावर 7 टू द बेस 5, ठीक। इसमें देखो 5 बेस में है, 5 नंबर में है, दोनों को कैंसिल करो, फिर इसका आंसर क्या लिख सकते हो, log जो नंबर में था उसको नंबर में पुट कर दो, जो बेस में है उसको बेस में लगा दो। एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली आया इसी प्रॉपर्टी से, बेस चेंज प्रॉपर्टी से, लेकिन आपको ऐसे शॉर्टकट आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में दे दूँ ना इसमें कि लेट्स से क्वेश्चन है log 3 टू द पावर बेस 2 इंटू log 4 टू द पावर बेस 3 log 5 टू द पावर बेस 4 log 6 टू द पावर बेस 5 log 6 टू द पावर बेस 7 टू द पावर बेस 6। एक क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। नंबर बेस सेम है, नंबर एंड बेस सेम का कैंसिल कर दो, नंबर एंड बेस सेम कैंसिल कर दो, नंबर एंड बेस सेम, तो एक बेस है और एक नंबर है, तो एक लॉग आ जाएगा इसमें, log 7 टू द पावर बेस 2, log 7 टू द पावर बेस 2 आप लिख सकते हो इसमें। आई होप क्लियर है, तो इसी में और एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि log b टू द पावर बेस a, इसको आप अगर रेसिप्रोकल में लिखना चाहोगे ना, 1 बाय क्या जाएगा, फिर बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, log b a, बेस और नंबर क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। अगर आप रेसिप्रोकल लिखना चाह रहे हो तो बेस और नंबर क्या होता है, इंटरचेंज होता है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि log 3 4, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाई log बेस में 4 आ जाएगा और नंबर में 3 आ जाएगा, यही प्रॉपर्टी है इसका, ठीक। तो अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो बस नंबर और बेस को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ 1 बाई log 36 टू द बेस 2 ठीक है। एक क्वेश्चन इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लगाते हैं, है ना, रेसिप्रोकल लगा लेते हैं, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे log 36 बेस में आ जाएगा, नंबर में 2 आ जाएगा,
सिमिलरली 36 2। फिर इस टर्म में क्या करता हूँ, लॉग 3 5 लॉग 25 का मतलब क्या है 5 स्क्वायर है, और 27 का मतलब 3 क्यूब है। ठीक है, तो क्या इन दोनों टर्म को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है, एडिशन में है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक लॉग बन के 36 2 × 3 कितना होगा, फिर 3, हाँ 2 × 3 कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इसको बाहर और इसको बाहर आ जाएगा, ये दोनों टर्म क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि नंबर और बेस में क्या है, पावर में है। तो जब बाहर आएगा तब क्या होगा, जब 3 बाहर आएगा तो 1/3 आ जाएगा, फिर 2 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा नीचे, इंटू लॉग 5 3, है ना। तो अगर मैं इन दोनों टर्म की बात करता हूँ ना, इन दोनों टर्म की बात करता हूँ, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, एक लॉग 3 5 लॉग 5 टू द पावर बेस 3 और एक लॉग 3 की पावर 3 टू द पावर बेस 5, एक दोनों का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो एक कैंसिल होकर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। या फिर ऐसे देख लो ना कि इसका नंबर और बेस सेम है, इसका भी नंबर और बेस सेम है, कैंसिल करके 1 कर दो, या फिर किसी एक को कैंसिल करो कि 5 5 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या रहेगा, फिर लॉग 3 की पावर बेस 3, है ना, तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो इसमें वैल्यू कितना आ रहा है, लॉग 36 की पावर कितना रखो, उसका वैल्यू कितना होगा, 6 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, फिर आंसर इज 1/2 प्लस यहाँ से कितना 3/2 आ रहा है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो रहा है, इसका आंसर इज 2 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी है देख लो। अगर ऐसा कुछ है कि a की पावर में लॉग है, a की पावर में लॉग है, a की पावर में लॉग है, ठीक है, a की पावर में लॉग है, जिस लॉग का बेस c है और नंबर क्या है, b है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, बेस सेम रहेगा, बस a और b का पोजीशन तुम क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं कि b की पावर में लॉग आएगा, बेस c रहेगा, लेकिन b की जगह p आ जाएगा। ये दोनों सेम ही होता है, ये दोनों सेम ही होता है, आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर ऐसा है कि 7 लॉग वैल्यू निकालना है आपको, 7 की पावर 1 log 949। ठीक है, सबसे पहले मैं तो इतना पार्ट में क्या करता हूँ, इतना पार्ट में मैं क्या करता हूँ, वो वाला प्रॉपर्टी लगाता हूँ जहाँ पे रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने से कितना कितना होता है, ए चेंज हो जाएगा, बेस और नंबर चेंज हो जाएगा, log 949, सॉरी तो सेम रह गया ना, 49 और 9 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है उसको लगाता हूँ, उसमें क्या होता है, एक 7 के पावर में लॉग टर्म है, तो इन दोनों टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ, इन दोनों टर्म को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि 9 की पावर में लॉग 49 बेस 49 7। अब इतना पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, मुझे लगता है कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 79 की पावर में कितना रखोगे उसका वैल्यू 7 हो जाए, 49 की पावर में कितना रखोगे उसका वैल्यू कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो 9 की पावर में 1/2 का वैल्यू कितना है, 3 है, इसका आंसर कितना है, 3 है, राइट। हाँ, इसमें और एक प्रॉपर्टी ऐसा भी हो सकता है कि अगर a की पावर में, मान लो ये पहला प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी, इसी का एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये a की पावर में पहले p है, फिर log c, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, p भी सेम रहेगा, बेस c भी सेम रहेगा, बस आपको अभी भी क्या कर सकते हैं, a और b को आपके इंटरचेंज कर सकते हो, अभी भी a और b को इंटरचेंज कर सकते हो। तो b की पावर में p आ जाएगा, p log c a, अभी भी क्या कर सकते हो, ये a और b का इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये सब प्रॉपर्टी है, इन सब प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, और आपको याद रख के उसको क्या करना है, अप्लाई भी करते रहना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग का। इवन लॉग का क्वेश्चन में प्रॉपर्टी तो यूज करना ही करना है, प्रॉपर्टी का यूज होगा ही होगा। ठीक है, बिना प्रॉपर्टी के आप लॉग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे,
कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि आज की क्लास में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, बहुत हर एक प्रॉपर्टी के साथ एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, बाय बाय।